Crop production and management. We are going to discuss objective type questions, mainly multiple choice questions of this chapter in this video. Question number 1. Weedicides are used to destroy. Weedicides क्या होता है? पहले तो weed समझिए. Weeds होता है unwanted plants और साइड्स प्रयोग होता है मारने वाली दवाई के लिए. वीडिसाइड्स का मतलब हुआ मारने वाले. जो दवाई होती है वीड्स को आर यूज टू डिस्ट्रॉय, वो किस चीज को डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है? इंसेक्ट को, वीड्स को, पेस्ट को या नन ऑफ दीज? नेचुरली वीड्स को. सो बी इज द करेक्ट आंसर. कटिंग मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय अ मशीन. जो पकी हुई क्रॉप होती है उसको हाथ से या मशीन से काटने को क्या कहते हैं? इरिगेटिंग, हार्वेस्टिंग, ब्रीडिंग या फिर वीडिंग? फसल की कटाई को कहते हैं हार्वेस्टिंग. तो बी इज द आंसर. ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स बाय प्रोसेस. स्टॉक क्या होता है? जिससे अनाज जुड़ा हुआ होता है, उस छोटे से हिस्से को स्टॉक कहते हैं. ग्रेन्स को इस प्रोसेस के द्वारा स्टॉक से अलग किया जाता है. हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, वीडिंग या विनोइंग. ये किया जाता है थ्रेशिंग. एक्चुअली थ्रेशिंग का मतलब होता है कूटना. तो उसे पटकते हैं ग्रेन्स के जिस पे लगे हुए होते हैं उस पार्ट को, उससे वो स्टॉक से अलग हो जाता है, तो उसे कहा जाता है थ्रेशिंग. द मीडियम ऑफ ग्रोथ फॉर प्लांट्स. प्लांट्स की ग्रोथ का माध्यम क्या है? सेल, सॉयल, वाटर और एयर. इसका आंसर है सॉयल, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स सॉयल से ही मिलते हैं. सो बी इज द आंसर. ब्रीडिंग, रियरिंग एंड मैनेजमेंट एनिमल्स फॉर ह्यूमन्स यूज. एनिमल्स को ह्यूमन यूज के लिए ब्रीड करना, रियरिंग पालना और उनका मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है? एनीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल कल्चर या नन ऑफ दीज? इसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री. बी इज द करेक्ट आंसर. द रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन लार्ज स्केल. बड़े स्तर पे हनी बीज को पालना क्या कहलाता है? सेरिकल्चर, टिश्यू कल्चर, पिसिकल्चर या एपिकल्चर? उसे कहते हैं एपिकल्चर. डी इज द करेक्ट आंसर. एनी प्लांट कल्टिवेटेड एट ए लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड. कोई भी प्लांट जिसे हम जमीन के बड़े हिस्से पर, स्ट्रेच से मतलब है फैलाव, बहुत बड़े हिस्से पर कल्टीवेट करते हैं, उगाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं, वीड कहते हैं, सीरियल कहते हैं या फाइबर कहते हैं? उसे कहते हैं क्रॉप यानी कि फसल. उसे फसल कहते हैं. आप गमले में 2 प्लांट लगा रहे हैं, वो क्रॉप नहीं है. जब आप बहुत बड़े एरिया में प्लांट लगा रहे हैं, वो क्रॉप कहलाती है. वाटरिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड. पौधों में यानी कि फसल में पानी देने को कहते हैं क्या? सोइंग, मैन्योरिंग, टीलिंग या इरिगेशन? उसे कहते हैं इरिगेशन. हिंदी में कहते हैं सिंचाई. क्रॉप प्लांट्स में बी अटैक्ड बाय पेस्ट. क्रॉप प्लांट पर पेस्ट का, जो पेस्ट होती हैं जो पौधों की बीमारियां होती हैं, उनका अटैक हो सकता है. विच अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन. जिससे कि क्रॉप की पैदावार प्रभावित हो जाती है. फंगी आर सच टाइप ऑफ पेस्ट. फंगी भी इसी प्रकार का पेस्ट है. विच कोज डिजीज लाइक. जिससे कि इस तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है. कौन सी? स्मट ऑफ वीट, साइट्रस कैंकर, ब्लाइट ऑफ पोटैटो और या फिर ए एंड सी बोथ? द आंसर इज डी. कहने का मतलब बोथ ए एंड सी, स्मट ऑफ वीट और ब्लाइट ऑफ पोटैटो. द मैन्योर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स इज. जो ग्रीन प्लांट से खाद तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं? FIM, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर या ऑल ऑफ द अबव? उसे कहते हैं ग्रीन मैन्योर, हरी खाद. विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वुड ए फार्मर यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड. फार्मर इनमें से कौन सा टूल यूज करेगा? टूल कहते हैं औजार को. फील्ड में से वीड्स को हटाने के लिए हो, एक्स, प्लो या फिर कल्टीवेटर? वो यूज करेगा हो को. टेक ए बीकर लीजिए एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर. और उसे आधा पानी से भर लो. पुट सम व्हीट सीड्स इन इट. उसमें कुछ गेहूं के बीज रखो. स्टिर इट, उसे हिलाओ.
एंड वेट फॉर सम टाइम, और कुछ समय तक वेट करो. विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट को देखने में और उसका अर्थ निकालने में इनमें से कौन सा सही आंसर होगा. हेल्दी सीड्स बीइंग लाइटर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. कि जो हेल्दी सीड्स होते हैं वो हल्के होते हैं, इसलिए पानी के सरफेस पर तैरते हैं. बी, डैमेज सीड्स बीइंग लाइटर. जो डैमेज सीड्स होते हैं वो हल्के होते हैं, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वो भी वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं. Some healthy seeds and some damaged seeds float on the surface of water. कुछ healthy seeds और कुछ damaged seeds वो water के surface पर float करते हैं. Damaged seeds being heavier. जो damaged seeds होते हैं वो भारी होते हैं. Settle down at the bottom. वो bottom में settle down हो जाते हैं. तो इसका आंसर है बी. डैमेज सीड्स बीइंग लाइटर. जो डैमेज सीड्स होते हैं, टूटे फूटे होते हैं, वो हल्के होते हैं, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वो वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते हैं. कंबाइंस आर यूज्ड फॉर. किसका कंबाइन यूज किया जाता है, किसके लिए? सोइंग ऑफ सीड, बीज बोने के लिए, हार्वेस्टिंग द क्रॉप, थ्रेशिंग या हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग बोथ. तो इसका आंसर है डी, हार्वेस्टिंग कटाई के लिए और थ्रेशिंग के लिए कंबाइंस को यूज करते हैं. पीज आर रिच इन. पीज बड़ी रिच होती है, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है क्या? वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या फिर फैट्स. उसमें प्रोटीन्स ज़्यादा होता है. इम्प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन कॉज. अगर इन फर्टिलाइजर्स का आपने उचित प्रयोग नहीं किया तो उससे क्या हो सकता है? सॉयल एल्केलाइनिटी या सॉयल एसिडिटी. सॉयल एसिडिटी केवल होगी, या सॉयल एसिडिटी और सॉयल इरोजन, भूमि का कटाव होगा, या फिर सॉयल इरोजन ही होगा. इससे ए इसका आंसर है. सॉयल एल्केलिनिटी यानी कि जो सॉयल है वो एल्केलाइन हो जाएगी, उसमें एल्केलाइन ज़्यादा वो बढ़ जाएंगे, और सॉयल एसिडिटी हो जाएगी. द सिस्टम ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन का सिस्टम वेयर इन वाटर इज सप्लाई ड्रॉप बाय ड्रॉप, जिसमें कि पानी एक एक ड्रॉप करके सप्लाई करते हैं नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स की रूट्स के पास में, उसे क्या कहते हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम, पुल्ली सिस्टम, लीवर सिस्टम या ड्रिप सिस्टम. उसे कहते हैं ड्रिप सिस्टम. वीट एंड ग्राम यानी कि गेहूं और चना बिलोंग टू, ये कौन सी क्रॉप के होते हैं? रबी क्रॉप्स के, खरीफ के, या बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? ये होते हैं रबी क्रॉप्स के. द एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट यूज फॉर रिमूविंग वीड्स. वीड्स को हटाने के लिए एंड फॉर लूजनिंग सॉयल, मिट्टी को लूज करने के लिए कौन सा एग्रीकल्चर का इम्प्लीमेंट यूज किया जाता है? कंबाइन, ड्रिल, हो या फिर कल्टीवेटर? इसके लिए हो यूज होता है. द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर्ड. क्रॉप के पक जाने के बाद उसकी कटाई और उसे इकट्ठा करना एक्स कहा जाता है. आफ्टर दिस ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द क्रॉप. इसके बाद ग्रेन्स को क्रॉप से अलग करते हैं बाय ए प्रोसेस, एक प्रोसेस के द्वारा कोल्ड वाई, जिसे वाई कहते हैं. जेड इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हे एंड चैफ फ्रॉम द ग्रेन्स. जो ग्रेन्स के ऊपर भूसा होता है और चोकर होता है उसे हटाने की प्रोसेस को जड़ कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग एक्स वाई जेड? जेड इज डन विद द हेल्प ऑफ विंड. जेड विंड की हेल्प से होता है. इन विच ग्रेन्स अलॉन्ग विद हस्क, जिसमें भूसे के साथ जो ग्रेन्स होते हैं, इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट, उन्हें एक ऊंचाई से नीचे गिरने दिया जाता है. एक्स इज डन मैकेनिकली टू बाय कॉम्बाइन एंड मैनुअली बाय प्लो एंड हैरो. एक्स कॉम्बाइन के द्वारा मैकेनिकली किया जाता है और मैनुअली प्लो और हैरो के द्वारा किया जाता है. एक्स इज द प्रोसेस नोन एज थ्रैशिंग. एक्स को थ्रैशिंग कहते हैं, वेयर एज वाई इज द प्रोसेस नोन एज विनोइंग, और वाई को विनोइंग कहते हैं. बोथ ए एंड बी. करेक्ट आंसर इसका है ए. जेड इज डन विद द हेल्प ऑफ विंड. जेड को हवा की हेल्प से किया जाता है. इन विच ग्रेन्स अलॉन्ग विद हस्क इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट, जिसमें कि जो हस्क होता है, ग्रेन्स के ऊपर जो कवरिंग होती है, वो एक ऊंचाई से नीचे उसे गिरने दिया जाता है. इसे कहते हैं विनोइंग. एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर व्हीट एंड मेज, ग्राम एंड मेज, पैडी एंड मेज, या ऑल ऑफ दीज.
इसका आंसर है सी, पैडी यानी कि धान, एंड मेज यानी कि मक्का। सीड ड्रिल इज यूज टू, सीड ड्रिल यूज की जाती है काहे के लिए? सो द सीड्स, बीज बोने के लिए, रिमूव द वीड्स, वीड्स हटाने के लिए, रिमूव द पेस्ट, पेस्ट हटाने के लिए, मिक्स मैन्योर इन द सॉयल, यह सॉयल में खाद मिलाने के लिए ये यूज की जाती है सीड्स बोने के लिए। ए इज द करेक्ट आंसर। सीरियल्स प्रोवाइड अस मेनली, सीरियल्स हमें देते हैं विशेष रूप से क्या? कार्बोहाइड्रेट देते हैं, प्रोटीन, फैट्स या फिर फाइबर्स। हमें सीरियल से मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। बी, ए इज द करेक्ट आंसर। फूड प्रोवाइड्स, फूड हमें प्रदान करता है एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए मटेरियल्स देते हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? एनर्जी देता है, एनर्जी, न्यूट्रिशन, पावर, और या नॉन ऑफ दीज। तो फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी। कोकोनट प्रोवाइड्स अस मेनली, कोकोनट हमें प्रोवाइड करता है क्या? फैट, मिल्क, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट। इसका सी आंसर है, हमें प्रोटीन मिलता है इससे। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।